ठीक है, आई होप के हम स्क्रीन ठीक है, विजिबल है, सही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉन्डिंग। इफ यू रिमेम्बर इन लास्ट क्लास हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे। वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पाई बॉन्डिंग इज कब आता है, जब हमारे पास व्हेन वी हैव अ मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही ना, जब हमारे पास मल्टी सिग्मा बॉन्ड, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। सही है, जैसे अगर कार्बन हाइड्रोजन का यू हैव अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली कॉल्ड दिस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे लाइक डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब हमारे पास पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, क्लियर। सो अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सो ईच कार्बन इज मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई। ठीक है, let's move towards and you can easily predict how many sigma and a pi bonding you have in any given मॉलिक्यूल। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एंड व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज बेसिकली द लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? लोअर एनर्जी। और लोअर एनर्जी का मतलब दस नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम शुरू से लिखते आ रहे हैं। ठीक है, दस नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इफ आई आस्क यू अबाउट नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बारे में मैं आपसे कहूं कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो आप क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, दिस 1s2 2s2 2p3 का मतलब क्या हुआ कि दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करते हैं। ठीक है, अब मुझे पहले एक बात बताइए कि इफ आई आस्क यू अबाउट AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम द प्रोटॉन नंबर इज 13। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. How many electrons are there in the outermost shell? So yes, aluminum belongs to the group 3 of the periodic table, and it has how many electron? 3 electron. और यहाँ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड. So can I say that aluminum making 3 covalent bond with 3 chlorine? ऐसे ही है. And you have 3 lone pairs on every chlorine atom. ठीक है, anything unusual you notice about this molecule? Anything unusual? कुछ नजर आ रहा है जो चीज unusual हो इसमें? Now you can see aluminium में के अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? It has 3 electrons. ऐसे ही है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद सेंट्रल एटम एल्युमिनियम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. Octet is it is a stable molecule at certain condition, but an incomplete octet. There are some cases that are the violation from the octet rule. ठीक है, जिसमें एल्युमिनियम का एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है. In a similar way, if you have a boron making 3 covalent bond like BH3, BF3, BCl3, all these are the cases in which you have 6 electron around the central atom, और इनके भी octet incomplete हो. ठीक है, so this is the violation from octet rule. यानी they are stable for some reason although their octets are incomplete. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? 2 electrons की. Means there is further, they have further have a capacity of making 2 more कोवलेंट बॉन्ड्स, है ना, या 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करने की इनमें सलाहियत है. एक बार ध्यान में रखिएगा. इन अ सिमिलर वे, इफ आई आस्क यू सल्फर प्रोटॉन नंबर 16 व्हिच इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल? 6 electron. It belongs to group 6 of the periodic table. There is a compound of sulfur which is SF6. कौन सा compound है? SF6.
6। क्लियर? अगर हम SF6 की बात करते हैं, सल्फर मेकिंग 6 कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? हाँ, एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कोवलेंट बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? एक एलिमेंट का, एक सल्फर का हो गया और एक फ्लोरीन का हो गया। यहाँ कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 6। तो सल्फर के अराउंड आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? सेंट्रल एटम सल्फर के अराउंड 12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 12। इसका मतलब दिस इज अनदर केस इन विच देयर इज अ वायलेशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। ठीक है? क्लियर? सो बहुत सारी और एग्जांपल भी हो सकती हैं, जैसे अनदर एग्जांपल इज PCl5, phosphorus in a group 5 of the periodic table using all of these 5 electron making a covalent bonding. So 5 bond का मतलब it has 10 electron around phosphorus. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सेंट्रल एटम है आफ्टर मेकिंग अ स्टेबल कंपाउंड, या तो उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो या 8 से, लेकिन ऐसी ऐसी केसेस कम है, लाइक ग्रुप 3 एलिमेंट मेकिंग 3 कोवलेंट बॉन्ड, एल्युमिनियम या बोरॉन जब भी 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, whenever it making a 3 covalent bond, it always has 6 electron. That's a violation from octet rule. Phosphorus, whenever it's making 5 covalent bond, PCl5 is an example, SF4 is an example, ठीक है, SF6 is an example। ये सारे वायलेशन है फ्रॉम ऑक्टेट रूल। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट सल्फर कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अपनी बात स्टार्ट करते हैं with the basic question। ठीक है, नाइट्रोजन एंड phosphorus, नाइट्रोजन प्रोटॉन नंबर 7, phosphorus प्रोटॉन नंबर 15, belongs to group 5 of the periodic table, belongs to group 5 और 15 भी कह सकते हैं। ठीक है, periodic table। नाइट्रोजन can only form 3 covalent bond with 1 lone pair, but phosphorus can also form 5 covalent bonds, like PCl5, without any lone pair। ठीक है, इट इज सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन और अ डिस्क्रिप्शन। स्टेटमेंट ये है कि नाइट्रोजन and phosphorus both belong to the group 5 of the periodic table। Problem is, yeah, the thing which is different वो ये है कि phosphorus जो है वो हमेशा, नाइट्रोजन हमेशा 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है with 1 lone pair of electron like NH3, but phosphorus can also make 5 covalent bond। नाइट्रोजन 5 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, प्रोटॉन नंबर 7। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p3। एक सवाल का जवाब दिए, इज देयर एनी एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन नाइट्रोजन? empty orbital, if I draw the box diagram of the last subshell 2p, then it's going to be 2px। ठीक है, 2py होगा और 2pz होगा। how many electron? 1 electron in each, and there is a 2s also, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2s have 2 electron। this is the outermost shell। Is there any empty orbital present in the outermost shell of nitrogen? क्या second shell में d orbital होता है? सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल होता है या नहीं? नहीं होता, थर्ड ऑनवर्ड शुरू होता है। थर्ड शेल में 3s, 3p और 3d तीनों होते हैं। सेकंड शेल में सिर्फ 2s और 2p होते हैं।
कैन आई से दैट इन नाइट्रोजन एक पहला की पॉइंट ये आया कि नाइट्रोजन नो empty orbitals are present in the outermost shell. ठीक है बेटा, नो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। और ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ये क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट यानी लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और द लोअर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। इज इट ट्रू? सही, अलग बात समझ में आ गई? यस, वी नो दैट इन ग्राउंड स्टेट नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन यहां पर शेयर करेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन यहां शेयर करेगा, and nitrogen will form a molecule like NH3 dot cross hydrogen हम dot and cross बनाकर with one lone pair of electron। अब आपको exactly पता चल रहा है कि one electron is shared in 2px, one in 2py, one in 2pz। lone pair कौन सा इनमें से? These two electrons are the lone pair। ठीक है, लोन पेयर का हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब आगे चलते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं। प्रोटॉन नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 और 3d0। ठीक है ना, ऐसे ही है। नाउ यू कैन सी, हम ये लिखते नहीं है बट फॉस्फोरस हैज एम्प्टी 3d सबशेल, जो कि नाइट्रोजन में नहीं है। क्या फर्क है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में? कि नाइट्रोजन में आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, फॉस्फोरस में एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसकी बॉक्स डायग्राम ड्रॉ कर लूं तो एग्जैक्टली सेम बनेगी। यू हैव 3s and this is 3p। ठीक है, 3px, 3py, 3pz। So two electrons, one electron, one electron, one electron, है ना? तो ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस डूइंग अ सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग एज नाइट्रोजन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बॉन्डिंग कर रहा है। ये डॉट एंड क्रॉस समझ आ रही है ना? ठीक है, and these 3s electrons are lone pair। 3p, हाँ सॉरी 3p3 होगा, आई एम सॉरी, दैट्स माय फॉल्ट। यस, दैट्स 3p3। ठीक है बेटा, बेटा, सो दिस बॉन्डिंग इज एग्जैक्टली द सेम एज नाइट्रोजन। ये तो PCl5 तो बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे NH3 बना है। अब क्या फर्क था, नजर आया था हमें इन अ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन? दैट फॉस्फोरस हैज एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट। तो उस एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से देखो क्या होता है, दिस इज बेसिकली द 3s, 3p and this is an empty 3d orbital। For phosphorus 3s, 3p and 3d। Phosphorus can make more bonds by expanding its octet। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने इस एक पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। क्या करेगा? शिफ्ट कर देगा पेयर इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी ऑर्बिटल में। एंड नाउ यू हैव वन इलेक्ट्रॉन हियर एंड यू हैव वन इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसके पास? 5। सो वन क्लोरीन यहां शेयर होगा, वन क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां आएगा, एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां। एंड फॉस्फोरस कैन मेक अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड PCl5।
ठीक है बेटा। सो फास्फोरस क्या बना लेगा? फास्फोरस बना लेगा PCl5। फास्फोरस ने क्या किया? अपने एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया कहां पर? एम्प्टी ऑर्बिटल में। और से देखें इधर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, हाँ, 2s से डी में चला गया। ठीक है, यानी whenever you have a pair electron and empty orbital in the outermost shell, more than one type of bonding is possible। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन में नहीं हो सकती, बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट। ठीक है, फास्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसलिए फास्फोरस में बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज बेसिकली एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। द शिफ्टिंग, हाँ, तो पी में चला जाता है, फिर डी में नहीं जाता। ठीक है, द शिफ्टिंग ऑफ a paired electron into an empty orbital, empty orbital within a shell। ठीक है, की पॉइंट ये है कि बिटवीन द शेल नहीं हो सकता, शेल सेम होना चाहिए। ठीक है, देर आर टू कंडीशंस फॉर एक्साइटेड स्टेट। पहली कंडीशन क्या है? अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कंडीशन एम्प्टी सेक्शन, नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल भी सही है। ये दोनों होने चाहिए, कहां होने चाहिए? ये दोनों होने चाहिए आउटर शेल में। अब मुझे बताइए कि इफ आई आस्क यू, नाइट्रोजन कैन ओनली मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड, but phosphorus can make 3 bonds like nitrogen and 5 bonds which is nitrogen normally not making। So what's the answer for it? आप लिखेंगे because nitrogen do not have empty orbital, so no excited state is possible in nitrogen। ठीक है, नोट करके लिखेंगे ये बात। नाइट्रोजन can only form 3 covalent bonds because it do not have empty orbital। पेयर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। सो नो एक्साइटेड स्टेट इज पॉसिबल। ठीक है बेटा, फास्फोरस में दोनों चीजें होती हैं, दैट्स व्हाई फास्फोरस कैन मेक PCl3 एंड PCl5। नाइट्रोजन से NH3 बनाता है विद 1 लोन पेयर, NCl3 बनाता है विद 1 लोन पेयर। फास्फोरस PCl3 भी बनाता है विद 1 लोन पेयर एंड फास्फोरस PCl5 भी बनाता है। तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ PCl5 बिकॉज दिस इज टेकिंग प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब शिफ्टिंग ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देता है, एंड इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देयर इज अ वायलेशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। 10 इलेक्ट्रॉन है ना, यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, सो दिस इज द वायलेशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। ठीक है, और केसेस भी हैं जहां पर ऐसा पॉसिबल है। एंड द सेकंड केस जो कि हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, दैट्स द केस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। Oxygen and sulfur. Now, write down the electronic configuration of oxygen with the proton number 8, sulfur with the proton number 16। तो देखें, आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड शेल तक जा रही है ना? 1s2, 2s2, 2p4। एग्री डिसएग्री?
इफ यू ड्रॉ द बॉक्स डायग्राम, आपको मिलेगा 2s में, सॉरी, आपको मिलेंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और आपको मिलेंगे 2p में यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहां पर आपके पास यू हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। How many unpaired electron? 2 unpaired electron. So it makes 2 covalent bond with how many lone pair? 2 lone pairs. ठीक है, so it can make 2 bonds and it has 2 lone pair. मुझे बताओ ये excited state configuration है, ground state है? This is a ground state. Excellent. So this is a ground state configuration. Let's move forward. सल्फर की बात करते हैं. I'm just going to write down sulfur here. 16 electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 and 3d is empty, जो कि हम यहाँ normally नहीं लिखते, ठीक है ना? So it has an empty orbital just like phosphorus. Empty orbital is present. ठीक है, तो if I draw the box diagram of third ground state, क्या बनेगी बेटा? 1s, p और d तो यहां पर empty होगा और d में हम शिफ्टिंग दिखाएंगे। सही है, 3s, 3p, 3d। ठीक है, how many electron? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, so in this case it make a compound like SF2 with 2 lone pair of electron, है ना? 2 covalent bond with 2 lone pair of electron. This is called ground state. ये क्या कहलाएगी? This is a ground state. Ground state में बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं, देखिए सल्फर में और क्या डिफरेंट है? सल्फर में और ऑक्सीजन में डिफरेंट क्या है कि ऑक्सीजन में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है ना? सल्फर में एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब दूसरी चीज आप देखें जो नजर आ रही है वो ये कि सल्फर में यू हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, डी के पांचों ऑर्बिटल खाली है, एंड यू हैव 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो या तो दोनों एक साथ भी एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड हो सकते हैं या 1 by 1 एक एक भी हो सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट, देयर आर 2 एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल फॉर सल्फर। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे? ये 3px वाले इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड कर देंगे और आपके पास एक लोन पेयर बचेगा 2s में, 2p में आपके पास और d में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So after shifting the one paired electron, 1, 2, 3, 4, ठीक है, मैंने क्या किया है? मैंने I shifted this electron, ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर जो कंपाउंड फॉर्म करता है, इट इज बेसिकली SF4 विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आपके पास ये दूसरा वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इन अ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आप क्या करोगे भाई? आप इसको भी शिफ्ट करोगे और ठीक है, 3s, 3p और 3d। अब दूसरे वाले को भी अनपेयर कर देते हैं, तो एक यहां बचेगा, एक यहां बचेगा, एक यहां बचेगा और 2 अनपेयर होने के बाद डी में चले जाएंगे। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं नजर आपको? यू हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 बल्कि, तो इट इज SF6। सल्फर ऑलवेज मेकिंग 3 different type of compound, SF4 4 bond pair 1 lone pair, SF2 like oxygen 2 bonds and 2। सही है, क्लियर? व्हाई सल्फर कैन मेक 3 different type of compound? फर्स्ट कंपाउंड तो बनेगा ग्राउंड स्टेट में, है ना, and it has 2 pair of electron and lots of empty orbital, so 1 by 1 इसकी 2 और excited state possible होंगी। अब की पॉइंट ये है कि not all the molecule can make a covalent bonding in excited state।
दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए और एम्प्टी ऑर्बिटल भी होना चाहिए। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे ऑक्सीजन एंड सल्फर belongs to the same group of the periodic table, but oxygen can only make two covalent bonds with two lone pair like water molecule, but sulfur can make SF4 and SF6 as well. तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे sulfur has a pair of electron and empty orbital. So more than one excited states are possible. Oxygen के पास क्या कमी है? एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बात समझ आई? हमने देखो वायलेशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल से अपनी बात स्टार्ट की थी। इट इज पॉसिबल दैट द सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, nitrogen and phosphorus belong to the same group of the periodic table, but phosphorus can make a 5 covalent bond as well, जबकि नाइट्रोजन से 3 covalent bond बनाता है। रीजन क्या है? रीजन ये हाईलाइट हुआ लिखा हुआ है। नाइट्रोजन do not have empty orbital, so nitrogen only make a covalent bonding in a ground state, है ना? फॉस्फोरस में एक्साइटेड स्टेट आपके पास पॉसिबल है। इन अ सिमिलर वे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अलावा ऑक्सीजन एंड सल्फर का केस था। ऑक्सीजन no empty orbital, sulfur have two pair of electron and lots of empty orbital. तो ground state में ऑक्सीजन की तरह बॉन्डिंग करेगा, but in first excited state 4 covalent bond 1 lone pair, in a second excited state 6 covalent bond and 0 lone pair of electron. ठीक है, यहां तक बात समझ आएगी। So this is basically the concept of ground state and excited state. कोई इश्यू इसमें? ठीक है। Now let's move slightly further ahead, and before moving, so that's basically that's our from the ground state and excited state. Next is the coordinate covalent bonding, and वो हम next करेंगे अगली recording. Okay, better. So the next topic after this ground state and excited state uh, in a bonding chapter is basically about a different type of covalent bond, which is called a coordinate covalent bond and also called a dative bond. वेरी इजी कॉन्सेप्ट। देखें, कॉन्सेप्ट इस तरह से इजी है कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन वन एटम फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम। ठीक है, बोथ शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इफ टू इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड बाय बोथ ऑफ द एटम तो हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और थ्री इलेक्ट्रॉन हो तो ट्रिपल कोवलेंट। टेक्निकली होता क्या है कि दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसी तरह से अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो, बट कंडीशन ये हो कि दोनों एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ना दें, बल्कि दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करें, दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, यानी मैंने दो एटम की बॉन्डिंग ऐसी देखी कि जिसमें एक ने अपना एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड किया और दूसरे ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए उसके साथ। ठीक है ना, सो दैट्स बेसिकली कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले डेफिनेशन फॉर्मल वे में कर लेते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, in which both the shared pair or the bonded pair of electron are provided by single atom. ठीक है, are provided by single atom. There are two conditions, in conditions में coordinate covalent bond बनता है। There are two conditions for, अब if I use the term dative bonding तो बात समझ में आ जाएगी ना। For dative bond, it's the same thing, चाहे आप dative bond की term use करें और use the term coordinate। पहली condition, one atom must have lone pair of electron, उसी को तो वो शेयर करेगा। ठीक है, one atom must have lone pair।
और सेकंड कंडीशन, अदर एटम मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना, जब भी तो वो अपने उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। A coordinate covalent bond is normally represented by an arrow. अगर A ने B के साथ बॉन्डिंग करी है, ठीक है, और ये दोनों लोन पेयर A ने प्रोवाइड करे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा विद एन एरो। ठीक है। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट होता है, बट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जिसमें से लोन पेयर जिसने डोनेट किया है वहां से जिसने एक्सेप्ट किया उसकी तरफ एरो बनेगा। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल, you remember NH3 ammonia gas react with HCl or H positive forming NH4 positive ion, that's the ammonium ion। ठीक है। अब अगर इस अमोनियम आयन में दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, दिस अमोनिया हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्री। H positive is a hydrogen atom or a proton without any electron, तो इसका फर्स्ट शेल कंप्लीटली empty है, so it has empty orbital or empty shell। क्लियर। अब देखिए होगा क्या। नाउ दिस इज NH3 with one lone pair and this is H positive without any electron। अब बोर्ड की तरफ देखिए, दिस इज H positive without any electron। नाइट्रोजन ने क्या किया, और से देखिए बोर्ड पे, अपने इस लोन पेयर को शेयर कर दिया। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन, 8 के 8 ही रहे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑल हाइड्रोजन, 2। ठीक है। एंड दिस बिकम NH4 positive। Still there is a deficiency of one electron। देखो H positive की वैलेंसी को इंटरनली नाइट्रोजन ने सेटिस्फाई कर दिया। नाउ हाइड्रोजन हैव 2 इलेक्ट्रॉन और वो 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव आयन इस पे लिखा जाएगा। इन अ फॉर्म ऑफ अ लाइन फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, नाइट्रोजन, दिस इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड with one hydrogen and the normal covalent bond like NH3 wale with 3 hydrogen and overall it's a positive। ठीक है बेटा, so this is basically how we represent NH4 positive। so can I say that NH4 positive have a normal covalent bond and a coordinate covalent bond, है ना। NH4 positive में 3 covalent bonds हैं and 1 coordinate covalent bond। is there any question, कोई confusion नजर आ रहा है? सही है। एक कंफ्यूजन होगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, ये कंफ्यूजन रहेगा। ये कंफ्यूजन जब दूर होगा व्हेन यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH3। NH3 में नाइट्रोजन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 3, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। NH4 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 11 होने चाहिए, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो NH4 पॉजिटिव में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। वो कम कहां गया, देखो आपके पास H पॉजिटिव क्या था, इट वाज HCl, इट वाज एनी एसिड लाइक HCl। जब इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। इसका एक इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव के पास है, जब तक वो वापस नहीं करेगा जब तक पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा। यानी सिस्टम में ओवरऑल देयर इज स्टिल अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई स्टिल देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। हाँ नहीं नहीं, अगर आप इसे ये यही तो मसला है, दैट्स व्हाई इट डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे तो डीकंपोज हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज कोई एम्प्टी शेल ही नहीं है। नॉर्मली Na पॉजिटिव को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो तो उसके आउटरमोस्ट शेल में चला जाता है, ऐसे ही ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्टोरी नहीं। सो इट गेटिंग डीकंपोज नॉर्मली अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई अमोनियम आयन जब OH नेगेटिव की प्रेजेंस में आप हीट करते हैं तो अमोनिया गैस लिबरेट हो जाती है, डीकंपोज हो जाता है। ठीक है, वो इसमें से H पॉजिटिव को निकाल लेगा। तो डॉट एंड क्रॉस समझ आ रही है NH4 पॉजिटिव की। एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आई हैव टू डू 3 एग्जाम्पल्स हियर।
in this particular topic, so let's be quick. Second example, if you have, अगर तुम्हारे पास H2O हो, ठीक है, and it reacts with H positive, it's normally forming H3O positive. Clear? H3O positive normally H positive aqueous को ही represent करने का एक और तरीका है, ठीक है? H3O. In the presence of water, the H positive ions exist as H3O positive. ठीक है? अब देखते हैं H3O positive में. Can you see both conditions being fulfilled here? यहाँ पे you have a lone pair of electron, है ना? और H positive के पास क्या है? Empty. चले. Clear? कैसे coordinate covalent bonding बनेगी? So you have hydrogen with oxygen, one lone pair, and the second lone pair is making a coordinate covalent bonding with another hydrogen. Can you identify which one is a coordinate covalent bond? कौन सा coordinate covalent bond है? Top वाला. Lone pair किसने लिया है? Oxygen ने, because the arrow is going from oxygen towards the acceptor hydrogen. Now H3O positive. जरा देखिए एक दफा. H3O positive still have one lone pair of electron, है ना? H3O positive में एक और lone pair है ना? You can see the lone pair is there. ये रहा. So क्या H3O positive further bonding कर सकता है एक और H positive के साथ? तो सवाल ये है कि it has a capability, but the size of oxygen is so small that it cannot accommodate more than 3 hydrogen around it. एक छोटा एटम है ना, तो 3 से ज्यादा हाइड्रोजन इसके अराउंड नहीं आ सकते. पहला सवाल. दूसरी बात ये है कि now H3O positive become positively charged. It do not react with H positive because both repel. ये इसके करीब ही नहीं आएगा, ठीक है ना? बिकॉज ऑफ रिपल्जन, ऑल्दो कैपेबिलिटी है इसमें, लेकिन ये रिपल्जन की वजह से फर्दर H पॉजिटिव के. सो द फाइनल इज H3O पॉजिटिव, जो कि अनदर रिप्रेजेंटेशन है फॉर H पॉजिटिव. ठीक है, H3O पॉजिटिव क्लियर हो गया. नाउ अनदर एग्जांपल is very important, which is Al2Cl6. Al2Cl6 is basically called a dimer. Di means two and mer means molecule in chemistry. ठीक है, dimer mean two molecules together. अब सवाल ये है कि ये किसके दो मॉलिक्यूल हैं? तो these are the two molecules of AlCl3 making a coordinate covalent bond and forming Al2Cl6. ठीक है, two molecules of AlCl3 join together to make a coordinate covalent bond. This Al2Cl6 exists in the absence of water. ठीक है, और दूसरी बात, it exists in the vapor form. ठीक है, in the vapor form, in the absence of water, aluminum chloride exists as the dimer of Al2Cl6. Clear? अब देखो बहुत आराम से अपनी बात आपको समझाता हूँ. अब rather than noting it down, अगर थोड़ी देर बोर्ड पे देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी. देखिए, this is Al, and for some reason मैं थोड़ा सा इसका डिजाइन इस तरह से लिखा. AlCl3, how many lone pair? 3 lone pair on. मुझे एक बात बताइए, how many electron around aluminum in AlCl3? कितने इलेक्ट्रॉन है आफ्टर मेकिंग दिस कोवेलेंट बॉन्ड? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन. इट मींस इट स्टिल हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, यानी विद इन अ मॉलिक्यूल दोनों चीजें मौजूद है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है और एम्प्टी ऑर्बिटल भी है. तो एक और एल्युमिनियम क्लोराइड इसके साथ आएगा. ठीक है, यहां पे बनाया क्लोरीन और ठीक है. अब क्या होगा, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल एक क्लोरीन अपना लोन पेयर शेयर कर देगा इस एल्युमिनियम के साथ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये वाला क्लोरीन शेयर कर लेगा
इस एल्युमिनियम के साथ एंड दे ज्वाइन टुगेदर। कैन यू गेट द कॉन्सेप्ट? बोथ मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर। एक एल्युमिनियम क्लोराइड के एक क्लोरीनेस के साथ, सेकंड वाले के क्लोरीनेस के साथ, एंड दे ज्वाइन टुगेदर एंड मेक अ डाइमर ऑफ Al2Cl6। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसकी प्रॉपर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपको बनाने को कहूं तो आप बोलेंगे सर डॉट क्रॉस डॉट क्लोरीन, ठीक है, क्रॉस एंड डॉट क्लोरीन, क्रॉस एंड डॉट क्लोरीन, ठीक है, एंड देन यू हैव लोन पेयर्स। ठीक है जी, ये बन गया AgCl3। एग्रीड? इन अ सिमिलर वे, अच्छा इस डिजाइन में अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे ना बेटा, तो आपके लिए इसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। वरना आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप किस तरफ क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन शेयर कर। ठीक है, 2 AlCl3 बना दिए मैंने। अब मैंने क्या किया, इस वाले एक लोन पेयर को कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड पेयर में। In a similar way, this lone pair converted to a bond pair. You can easily highlight which one is the coordinate covalent